अच्छा, लेजर का फायदा ये है हमें कि हम जैसे जनरल एंट्रीज करते हैं, तो जनरल एंट्रीज में मिसाल के तौर पे हमने खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर टू कैश, राइट। जी जी फर्नीचर टू कैश हमने एंट्री की। फिर हमने कुछ मर्चेंडाइज खरीदी तो हम कहेंगे मर्चेंडाइज टू कैश, जी ठीक है। फिर हमने कोई सेल्स की तो हमने किया कैश टू सेल्स, जी ठीक है। जी अब हम जब हमने कैश अकाउंट देखना है, हमें पता चलेगा कि कैश के अकाउंट में पूरे महीने में कितनी चेंजेस हुई हैं, तो हमें सारी एंट्रीज में जाके ढूंढना पड़ेगा कि एंट्री नंबर 1 में कैश यूज हुआ था, 2 में यूज हुआ था, एंट्री नंबर 3 में कैश रिसीव हुआ था, तो हम सारी एंट्री जाके हमें चेक करनी पड़ेंगी, जी राइट। लेकिन जी यही काम अगर हम लेजर बना लें तो हम क्या करते हैं कि हम कैश का लेजर बनाते हैं ऐसे, इसको टी अकाउंट जी भी कहते हैं, लेजर को हम टी जी अकाउंट भी कहते हैं। और हम जी क्या करते हैं कि जितना कैश यूज होता है उसको हम क्रेडिट में लिखते जाते हैं, जी और जितना कैश रिसीव होता है उसको हम डेबिट साइड पे लिखते जाते हैं। जी तो बजाय इसके कि वापिस बताएं जितना। कैश कैश का अगर हमने लेजर बनाना हो ना, जी इसको हम जी टी अकाउंट कहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कैश का टी अकाउंट बना के पूरे महीने में या पूरे साल में जितना कैश इस्तेमाल होता है उसको हम क्रेडिट करते जाते हैं। क्योंकि जब कैश हम यूज करते हैं, फर्नीचर हम परचेज करते हैं, तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं, राइट। जी तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते जाते हैं कि पांच ठीक हजार का मिसाल के तौर पे हमने फर्नीचर खरीदा, 1,000 की हमने मर्चेंडाइज खरीदी, 10,000 रुपया हमें सेल हुआ था, उसके अलावा 5,000 की फिर हमें सेल्स हुई थी। फिर एंड पे हम टोटल कर लेते हैं कि हमें कितना सेल्स कितनी हुई है और हमने इस्तेमाल कितना किया है, ठीक है। ठीक है और हम इसका ठीक है टोटल करके इसका प्रॉपर तरीका है वो हम आगे लर्न करेंगे। तो जब हम लेजर अकाउंट को देखते हैं ना, बजाय इसके कि जनरल एंट्रीज में से हम सारे कैश के अकाउंट्स वन बाय वन ढूंढे, क्या पता है एक महीने में 30 एंट्रीज हो, 40 एंट्रीज हो, 50 एंट्रीज हो, तो हम इतनी एंट्रीज में से जाके हम कैश के अकाउंट ढूंढेंगे। उसके बजाय हम ये करेंगे कि हम कैश का लेजर उठाएंगे, तो हम कैश के अंदर सारी चीजें जो भी हुई कैश अकाउंट में वो हम वहां पे देख सकते हैं। जी एक अकाउंट की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम उसके लेजर को उठा के देख लेंगे, बजाय इसकी हम सारी एंट्रीज में ढूंढें। हो सकता है कि हमारा एक ग्राहक हो ऐसा हो जो हमसे सामान उठाता हो और जाके आगे बेचता हो। हमारी मिसाल के तौर पे मरी शहर में दुकान है और उसकी किसी गांव में दुकान है, वो हमसे माल उठाता है और अपने गांव में जाके बेचता है। जी अब इस कस्टमर के साथ हो सकता है कि हमारा पूरा महीना वो 20-30 दफा हमसे सामान उठाता हो, तो जी हमारी उसके साथ कभी वो आके पेमेंट करता है, कभी वो उधार पे लेके जाता है, कभी वो रिटर्न करता है, कभी वो हमें चेक दे के जाता है। एक कस्टमर के साथ हो सकता है हमारी 20-30 किस्म की डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो। जी बजाय इसके कि हम सारी एंट्रीज में उसको ढूंढेंगे, हम मिसाल के तौर पे हमारा कस्टमर है असलम, ठीक है। जी हम असलम के लेजर में जाएंगे और हम जी असलम के लेजर में देखेंगे कि असलम ने क्या क्या खरीदा, कितने जी असलम ने चीजें हमें रिटर्न की, और क्या क्या जी असलम ने हमें पे कर दिया। हम सारा जी उसका अकाउंट देखेंगे और हम एंड पे जाके उसका बैलेंस देख लेंगे कि क्या बकाया अभी असलम ने हमें कितने पैसे देने हैं, बजाय जी इसके कि हम सारी एंट्रीज पूरी बुक्स में से दोबारा ढूंढें, जी ठीक है। तो लेजर जी जो है वो हर अकाउंट का, कैश का अपना होगा, मर्चेंडाइज का अपना होगा, किसी ग्राहक का अपना होगा, किसी से हम सामान खरीदेंगे उसका अपना लेजर होगा। हर लेजर हमें इंफॉर्मेशन देता है उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में, जितनी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ठीक है अब समझ आ गया लेजर के बारे में। जी अब आप रीड करो लेजर की डेफिनेशन, बुक से रीड करना शुरू करो। जी recording of transaction in the general journal tell the accountant which account is to be debited and which one is to be credited. It has been seen that transactions are recorded in general journal in chronological order क्रोनोलॉजिकल और ऑर्डर का क्या मतलब है? यानी कि एक सेकेंड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं डेट वाइज। जैसे हम पहले जनवरी 1 का डेटा रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 का रिकॉर्ड करेंगे, फिर 5 का करेंगे, फिर 8 का करेंगे, फिर 12 का करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं बाय डेट, जी ठीक है। जी
और आगे उसने लिख भी दिया है कि और डेट वाइज, जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को कहते हैं डेट वाइज लिखना। जी ये नहीं कि पहले हम 20 जनवरी की एंट्री पहले करते हैं और फिर 15 की करें और फिर 10 की करें फिर 30 की करें, मिक्सअप नहीं करते। हम इसको प्रॉपर एक ऑर्डर में करते हैं डेट वाइज। जी तो वो ये भी अपने जर्नल जर्नल के बारे में बता रहा है कि जब हम जर्नल जर्नल बनाते हैं तो हम एंट्रीज को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, प्रॉपर डेट वाइज डाटा लिखते हैं। ठीक है। जी जी आगे इंफॉर्मेशन the the information regarding an रिगार्डिंग accounts एन अकाउंट, किसी एक खाते के मुतालिक, किसी पर्टिकुलर अकाउंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन जी से मतलब मिसाल के तौर पे cash building कैश हो गया, account कैश एक अकाउंट हो गया, बिल्डिंग एक अदर अकाउंट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल अनदर अकाउंट हो गया। कह रहा है कि किसी एक अकाउंट के बारे में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो क्या होती है, स्कैटर्ड, जी स्कैटर्ड scattered होती है all ना जी ऑल ओवर द जर्नल। जैसे हमने किया कि हम एंट्रीज जब करते हैं तो इंफॉर्मेशन पूरी स्कैटर होती है। स्कैटर मीन के फैली हुई होती है, डिफरेंट एंट्रीज में डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, राइट। जी तो वो जी पूरी जितनी किसी, हो सकता है कि कैश का अकाउंट 20 एंट्रीज में यूज हुआ जी हो सकता है बिल्डिंग का अकाउंट 2-3 एंट्रीज में यूज हुआ हो, अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है 10 जगह पे यूज हुआ हो। ठीक है। जी तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी जगह पे स्कैटर्ड हुई भी होती है, बिखरी भी होती है। जी आगे इन ऑर्डर टू in गेट order to get information regarding a particular amount पर्टिकुलर accountant अकाउंट, किसी जी एक अकाउंट के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो अकाउंटेंट क्या करते हैं, particular accountant will have to search all the journal तो अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, पूरा जर्नल ढूंढना पड़ेगा। अभी जैसे जी मैंने आपको कहा कि अगर मुझे कैश की इंफॉर्मेशन चाहिए तो अब मैं सारी एंट्रीज 20-30 एंट्रीज में ढूंढूंगी और फिर जाके मुझे सारी कैश की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी ठीक है। जी तो इस ट्रबल से बचने के लिए अकाउंटेंट्स ने क्या किया, इन journal व्यू the ऑफ ledger दिस अकाउंट, यस, इन जी व्यू ऑफ दिस अकाउंटेंट विल, will have to prepare the record in the summarized and classified manner to show the result of all dealing with a particular amount during a financial period. Record maintained in मेंटेन, these way maintained in these way are called an account. ओके। तो इनको अकाउंट, एक अकाउंट में सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने का सिस्टम निकाला गया है। ठीक है। जी समराइज्ड एंड जी क्लासिफाइड सिस्टम, ताकि हम हर अकाउंट को एक जगह पर देख सकें। जी ठीक है। अब आगे जी आपको लेजर की डेफिनेशन समझ आ गया ना, ये इंट्रोडक्शन, ये जी वही जी है जो अभी हमने बात की है ऑलरेडी। जी ठीक है। लेजर क्या है, क्विकली रीड करो। Ledger is a book in which group of account related to an enterprise is kept. Group of account con आपके पास, आप अपनी बुक से रीड कर रहे हो या इधर से रीड कर रहे हो, स्क्रीन से? book से ओके। कंस्टिट्यूट्स अ लेजर, constitute constitute a ledger. It may be in bounded बाउंडेड फॉर्म, form बाउंडेड or फॉर्म होती in है कि एक बुक की तरह भी हो सकता है। आपकी बुक जी बाउंडेड होती है ना, जुड़ी हुई होती है, सिलाई की भी होती है, उस तरह भी जी हो सकता है, या लूज लीफ भी हो सकता है कि खुले पेपर्स की तरह भी हो सकता है। जैसे पेपर हो और वो स्टेपल हुए हुए हो, या वो थ्रेड से बांधे हुए हो, या ऐसे लूज पेपर भी हो सकते हैं। जी Ledger is the master reference book of the accounting system. It is called the king of all book of account because all the entries from journal just must be posted in the ledger. Ledger provide a permanent and classified record to every element in the business operation. One account usually uh, ऑक्युपाइज, use, ऑक्युपाइज मीन लेता occupies है। एक अकाउंट यूजुअली क्या लेता है, एक पूरा पेज लेता है। आप एक जी पेज के टॉप पे लिखते हो, जैसे ये वाला पेज है, इसके ऊपर आप टॉप पे लिखोगे कैश, और फिर सारा कुछ कैश के बारे में उस पूरे पेज पे होगा। नेक्स्ट जी पेज के ऊपर नेक्स्ट अकाउंट बनेगा, उससे अगले पेज पे अगला अकाउंट बनेगा। ठीक है। जी जी occupies one page in the ledger
but if the account is big one, it may extend to one or Extend, more page. ठीक है। अगर अकाउंट बड़ा होगा तो हो सकता है कि वो 1 या 2 पेजेस के ऊपर भी आगे भी चला जाए, ठीक है। जी जी समझ आ गया कि लेजर क्या है? कि लेजर एक ऐसी बुक है जो एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कहते हैं कंपनी को, किसी भी कंपनी को, किसी भी दुकान को, किसी भी कारोबार के ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिनको जी ग्रुप ऑफ अकाउंट मिलके तो एक लेजर बनाते हैं। जैसे कैश का अकाउंट, असलम का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, ये सारे मिलके जो एक अकाउंट, ये अकाउंट है ना सेपरेट सेपरेट, ये मिलके इसको क्या कहते हैं? इन सबको लेजर कहते हैं, ठीक है। जी लेजर क्या जी हो सकता है? बाउंडेड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, और लूज जी लीफ भी हो सकता है। लेजर आपको क्या कहता है? कि लेजर से सारी एंट्रीज जो है वो ट्रांसफर कहाँ होती हैं? लेजर में होती हैं, जर्नल में से, जी ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था? जर्नलाइजिंग, जी राइट। पहला स्टेप जी अकाउंटिंग का क्या था? जर्नलाइजिंग। और जर्नलाइजिंग क्या मतलब है? एंट्रीज करना, जी ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं? इन एंट्रीज को हम लोग पोस्ट पोस्ट करना लगे हैं, ठीक है। जी और पोस्ट किधर करते हैं हम इनको? लेजर के अंदर, जी ठीक है। फिर इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस लर्न करेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप जी होगा पोस्टिंग के बाद का, जी ठीक है। जी समझ आ गया जनरल लेजर का? अगर आपको लेजर के बारे में सवाल आए कि लेजर क्या है, लेजर के बारे में लिखें, तो आप लिख सकते हैं, राइट। जी और आपने ये याद भी करना है और लिखना भी है। पोस्टिंग के बारे में रीड करो। The process of transferring information from the journal to the ledger for the purpose of summarizing is known as posting. ठीक है। अब पोस्टिंग जी की डेफिनेशन आपको होनी चाहिए। पोस्टिंग का क्या मतलब है? कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना जर्नल में जी से लेजर में, ताकि हम जी उसको समराइज कर सकें और उसमें से हम जी इंफॉर्मेशन निकाल सकें, उसको पोस्टिंग कहते हैं। दिस जी इज This is shorting. सॉर्टिंग। सॉर्ट क्या कहते हैं? छांटी करना। जैसे मैं जी आपको कहूँ कि आप सामान लेके आए हो, मैंने आपको कहा कि जाओ जाके आप मरी से सब्जी ले आओ, ठीक है। जी आप प्याज भी लेके आते हो, टमाटर भी लेके आते हो, आलू भी लेके आते हो, सब्जी भी कोई लेके आते हो, 8-10 चीजें आप लेके आते हो। मैं वो सारी चीजें आते हो आप लाके मुझे पूरा एक बैग देते हो, उसमें से मैं आलू निकाल के अलग रखूंगी, प्याज निकाल के अलग रखूंगी, सब्जी निकाल के अलग रखूंगी। अब मैं ये सॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है। जी ठीक है बुक्स में क्या है कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल भी हैं, अकाउंट्स पेएबल भी हैं, हमारे पास फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी है, एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज भी हैं, हमारे पास सेल्स की भी चीजें, डिफरेंट चीजों को हम डिफरेंट अकाउंट्स में रख रहे हैं, ठीक है। जी जब हम उनको डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट ब्लॉक्स में दे रख रहे हैं, इसका मतलब है हम उनको सॉर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा जी एक फ्रिज है, उसमें हम एग्स एक पर्टिकुलर स्पॉट पे रखते हैं, ठीक है। दूध का जी गैलन एक पर्टिकुलर जगह पे रखेंगे, फ्रिज के डब्बे में हम सब्जियां रखेंगे। हर एक चीज जी का अपना अपना एक सेक्शन है, राइट। घर जी में हम हर चीज हर जगह पे नहीं फेंक देते, खाने की चीजें किचन में, सोने की चीजें कमरों में है, ठीक है। जी हर एक चीज का एक प्रॉपर जगह है। इसी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर अकाउंट की एक प्रॉपर प्लेस है। आपको जी उस अकाउंट को उस प्रॉपर प्लेस पे रखना है। उसको हम क्या कहते हैं? सॉर्ट आउट करना, ठीक है। जी So this is sorting out of the journal entries जी जी accounting to the various according account according to the accordingly मुताबिक, किसके मुताबिक? various various accounts affected, जी ठीक है। जी entries relating to a particular amount account are all collected in that दैट अकाउंट। account. अब देखो, हम जितनी कैश से रिलेटेड एंट्रीज हैं हम सारी उन एंट्रीज को कलेक्ट करके कैश के अकाउंट में रख देंगे, ठीक है। जी जैसे जी हम कहते हैं कि सारा फ्रूट हमने एक जगह पे रखा है, सारी वेजिटेबल्स हमने एक जगह पे रखी हैं, सारी जी डेयरी की प्रोडक्ट्स हमने एक जगह पे रखी हैं, जी ठीक है। इस तरह से जी हम हर अकाउंट से रिलेटेड डाटा जो है वो हम एक जगह पे रखेंगे, जी सो दैट द पोजीशन ऑफ दैट अकाउंट में बी नोन, ताकि नो हमें उस पर्टिकुलर अकाउंट की क्या पोजीशन है वो हमें पता चले। कैश जी इंक्रीज हुआ है हमारा या डिक्रीज हुआ है एट द एंड, बजाय जी इसके कि हम 20-30-40 एंट्रीज में जाके पूरा कैश का अकाउंट देखें और फिर उसका हिसाब लगाएं, इतना डेबिट था इतना क्रेडिट था। हम सिंपल जाके लेजर में देख लेंगे, ठीक है। जी जी फॉर्म्स ऑफ लेजर्स, there are three form of ledger account. ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ लेजर?
पोस्टिंग की डेफिनेशन में आपसे पूछ सकती हूँ, आपको पोस्टिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक जी है। जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिकल बैलेंस पीरियोडिकल फॉर्म। बैलेंस फॉर्म, जी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक पूरा बैलेंस पीरियोडिकल हम लिखते हैं। आगे हम अभी इसकी डिटेल करेंगे और हम इसका मैप भी देखेंगे कि कैसे आपको बनाना है, टेबल बनाना है। तो ये 3 जी तरीके से हम बना सकते हैं। टी शेप अभी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि इसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं, स्केलेटन जी फॉर्म कहते हैं, टी फॉर्म कहते हैं, टी शेप। हम इसका जी टी अकाउंट बनाते हैं। जब हम टी अकाउंट बनाते हैं तो इस वाली साइड को हम डेबिट कहते हैं, इस वाली साइड को हम क्रेडिट कहते हैं, जैसे हम बैलेंस शीट का बनाते हैं, जी ठीक है। और दरमियान में उस अकाउंट का नाम आ जाता है, जैसे कैश अकाउंट है, जी ठीक है। इसी तरह 3 डिफरेंट फॉर्म है, सेल्फ बैलेंसिंग और रनिंग बैलेंस फॉर्म। रनिंग बैलेंस क्या होता है कि हर, जैसे मैंने कहा कि हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, जी तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट, जी ठीक है। इस एंट्री के बाद हमने हिसाब करके तो यहाँ 5,000 लिख दिया। अब जी नेक्स्ट में हमने क्या किया कि हमने सेल्स हुई, 10,000 की हमें सेल्स हुई, ठीक है। जी तो अब हमारे पास बैलेंस कितना है, 10,000 डेबिट है, 5,000 क्रेडिट है। इसका मतलब है हमारे पास डेबिट 5,000 बैलेंस है, ठीक जी है। तो हमें टोटल जी करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ टोटल करने। रनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि साथ साथ टोटल करके लिखते जाना। फिर हमने 2,000 जी की परचेजेस कर ली, इसका मतलब है कि 2,000 बैलेंस कम हो गया, अब 3,000 रह गया, ठीक है। जी वो साथ साथ टोटल करता जाता है जी हर एक अकाउंट, उसी अकाउंट को। तो वो हमें किसी भी दिन अगर जाके हमें इंफॉर्मेशन पता हो तो हम जाके बस वहां से लास्ट वाली इंफॉर्मेशन देख लेंगे कि ये बच गया। लेकिन पीरियोडिकल जी बैलेंस क्या था जो हमने पहले डिस्कस किया था, कि सारे कैश के अकाउंट जितना यूज हो रहा है वो हम लिखते जाएंगे, और जितना आ रहा है वो हम डेबिट लिखते जी जाएंगे, और एंड पे हम टोटल करेंगे, ठीक है। जी इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिकल बैलेंस। पीरियोडिकल जी मीन के 1 महीने के बाद बैलेंस टोटल करना, या 10 दिन के बाद टोटल करना, या 20 दिन के बाद करना। रनिंग बैलेंस क्या मतलब है कि साथ साथ रन करना, साथ साथ टोटल करना, ठीक है। जी तो हम पीरियोडिकल बैलेंस जी भी कर सकते हैं, ठीक हम है। रनिंग बैलेंस भी कर सकते हैं, और टी शेप भी कर सकते हैं। आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इनकी डिटेल करने लगे हैं, तो मैंने आपको वैसे समरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ताकि आपको पता चले कि इनमें क्या फर्क है, ठीक है। अब जी हम पहला करने लगे हैं। पहला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जी लेजर की, Under this form, the page of the ledger is divided into two equal halves. हाफ्स। The हाफ्स मीन आधा आधा करना। अब देखो आप साथ इसकी शक्ल देखो ना, ताकि आपको पता चले कि ये है जी क्या। देखो ये लेजर है, इसके 2 हिस्से हैं, ये देखो, ये जी क्या कह रहा है आपको कि अंडर दिस फॉर्म पेज ऑफ द लेजर, जो लेजर का पेज है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 आधे हिस्सों में, 2 बराबर आधे हिस्सों में उसने इसको क्या किया, डिवाइड तकसीम किया, ठीक है। जी आगे, The द left लेफ्ट, hand side is known as the debit डेबिट साइड, side. ये देखो डी आर लिखा हुआ है ना, ये डेबिट साइड हो गई, जी and the right hand side is the credit side. तो ये क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। जी has it taken the shape of capital T, letter T, it is generally known as standard form of a T account. और टी अकाउंट, इसको हम क्या कहते हैं, या तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, या हम इसको टी अकाउंट कहते हैं। क्योंकि देखो इसकी जो शेप है ना वो टी की तरह है, ये देखो ऐसे टी है ना, जी ये टी की तरह शेप बनी हुई है, तो इसको हम टी अकाउंट कहते हैं। जी the स्क्रीन left नजर आ hand रही है side. ना आपको, जी जी ओके। The left-hand side of the account is used for recording debit entries, ये वाली and the डेबिट एंट्रीज right-hand होंगी, side और and ये the right-hand side of the account is used to record the credit entries. The tail of the account टाइटल, is written. टाइटल, uh, टाइटल मीन नाम। जैसे हम ये कैश जी का अकाउंट बना रहे हैं, या हम अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बना रहे हैं, ठीक है। ये टाइटल अकाउंट का टॉप ऑफ में आ जाएगा, मिडल में, जी is written in the center at the top of the page. सेंटर The पे, ठीक है। account. टाइटल जी कहाँ पे आता है, सेंटर में आता है, यहाँ डेबिट आता है, यहाँ क्रेडिट आता है। डेबिट साइड इस साइड पे रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड राइट साइड पे रिकॉर्ड होगी। जी The amount number is written on the अकाउंट extreme नंबर, right-hand account अकाउंट number. नंबर, ये देखो अकाउंट नंबर इज रिटन हियर, ठीक है। जी
अब ये तो हो गया ना कि इसका लिखने का तरीका क्या है। जैसे हमने जर्नल एंट्रीज में किया था कि जर्नल एंट्रीज लिखने का क्या तरीका है कि डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डेट लिखते हैं, टॉप ऑफ द पेज पे हम मंथ लिखते हैं, जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो फिर हम मंथ दोबारा लिखते हैं, राइट। जी एक प्रॉपर तरीका है जर्नल एंट्री लिखने का, यानी कि जहां मर्जी लिख दी। इसी जी तरह लेजर बनाने का एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है। और उसकी जी हमने एक फॉर्म अभी देखी है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या पीरियोडिकल बैलेंस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जी जी पीरियोडिकल बैलेंस क्या है कि ये साथ साथ टोटल नहीं करता, एक पीरियड के बाद, चाहे वो महीने का पीरियड है, चाहे वो 15 दिन का पीरियड है, चाहे वो हफ्ते के बाद है, उसके बाद हम टोटल करते हैं, जी ठीक है। जी इसको हम पीरियोडिकल बैलेंस फॉर्म कहते हैं। ये इसकी शेप है, आपको पता होना चाहिए कि इसका शेप क्या है। अच्छा, ईच साइड ऑफ द लेजर अकाउंट कंटेन्स 4 कॉलम एज डिस्क्राइब्ड बिलो। आपने ये देखना है कि लेजर की 2 साइड्स हैं। एक जी साइड ये होगी, देखो पहला कॉलम क्या है, डेट का। जी दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन का। तीसरा क्या है, रेफरेंस है। पीरियड जी रेफरेंस है कि पोस्टिंग रेफरेंस जिसको कहते हैं, पोस्टिंग PR, रेफरेंस कि कहाँ से ये एंट्री आई, एंट्री नंबर 3 थी, 4 थी, 6 जनवरी की थी, किधर की थी। और जी फिर यहाँ पे अमाउंट आ गई। जी इसी तरह ये तो डेबिट साइड की एंट्री होगी। इसी तरह क्रेडिट साइड में डेट होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, रेफरेंस होगी और अमाउंट होगी, ठीक है। ठीक है ठीक अब मैं है इसको क्विकली पढ़ रही हूँ। डेट, in the date column year month and date is recorded in the same manner as journal, ठीक है। जी डिस्क्रिप्शन में क्या है, दिस कॉलम टाइटल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट, के डेबिट कौन सा है, जैसे हम कैश टू फर्नीचर किया या फर्नीचर टू कैश किया तो टाइटल आएगा अकाउंट का, ठीक जी है। पोस्टिंग जी रेफरेंस में क्या है कि जर्नल, जर्नल से आपने देखना है कि कौन सा पेज नंबर है, जी ठीक है, वो रिकॉर्ड करना है। अमाउंट, आपने अमाउंट लिख देनी है कितने से डेबिट है और कितने से क्रेडिट है, जी ठीक है। अब हम जी मेथड ऑफ पोस्टिंग जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। जी